नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में कूट कूट के गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से और जो पेट्रोल 90 रुपये के पार चले गया है उससे भी कोई समस्या नहीं हो, तो आप मीडिया द्वारा चलाए गए फालतू की बहस को आप देख सकते हैं। जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा या देश को क्या फ़ायदा होगा, एक बार सोचें। अगर आपको लगता है कि उन बहसों से देश को फ़ायदा हो सकता है, आपको फ़ायदा हो सकता है, तो आप भी देखें, परिवार वालों के साथ भी देखें। और अगर आपको लगता है कि इससे वास्तव में देश को ही नुकसान हो सकता है, तो कृपया करके ऐसे बहस को अवॉइड करें, वरना इसका खामियाजा आपको, हमको और हमारे बच्चों को भुगतना ही होगा। और अगर नहीं देखेंगे और तो इसका फ़ायदा ये होगा कि मीडिया में उस पर बहस होगी जो देश की वास्तविक समस्या है या देश जिससे तरक्की कर सकता है, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं और खामियाजा तो हमको फिर भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए समय रहते छोड़ दोगे तो ये देश के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है। तो इसलिए ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें जिसमें समाचार हो, न्यूज़ हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलनरत है, और सरकार के साथ 5वें दौर की बातचीत से पहले किसानों ने बड़ा ऐलान किया है कि आज शनिवार को किसान संगठन प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि वह किसानों के लिए मुफ्त में केस लड़ने को तैयार है। किसानों के संघर्ष समिति के सदस्यों की बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और एडवोकेट दुष्यंत दवे ने शुक्रवार को कहा कि यदि वे किसी भी मामले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहते हैं तो उनके लिए मुफ्त में केस लड़ने को तैयार हूं। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी जमे हुए हैं। आज किसान और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत होनी है। इसी बीच किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। किसान चिल्ला बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक किसान ने कहा कि अगर सरकार के साथ बातचीत में आज कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर संसद का घेराव करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान पिछले 9 दिनों से डटे हुए हैं और उनका प्रदर्शन का 10वां दिन है। वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जब से किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करना शुरू किया है, उनके खिलाफ विरोध के सुर लगातार सुनने को मिल रहे हैं। पहले जो लड़ाई सिर्फ कंगना और दिलजीत दोसांझ के बीच दिखाई दे रही थी, अब उसमें और भी कई सेलेब्स जुड़ गए हैं। हर बड़ा सितारा कंगना के बयानों का खंडन कर रहा है और उन्हें उनकी भाषा पर संयम रखने की नसीहत भी दे रहा है। वहीं मिक्का सिंह लिखते हैं कि बेटा, आपका टारगेट क्या है यह तो समझ आता नहीं। आप बहुत होनहार है, सुंदर है, एक्टिंग करो ना यार। अचानक से इतनी देशभक्ति, और वो भी ट्विटर पर और न्यूज़ पर, कहां से आ गई। वहीं केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जहां एक और किसान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी उनके हक में उतर चुके हैं। इन खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से हासिल किए गए सभी अवार्ड और मेडल केंद्र सरकार को वापस करने की ठान ली है। इस मसले पर पद्मश्री करतार सिंह पहलवान के घर में गोल्डन गर्ल राजवीर कौर, ओलंपियन दविंदर सिंह गर्चा और ओलंपियन गुरमेल सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वे लोग 37 के करीब अवार्ड और मेडल वापस करने के लिए आज शनिवार को दिल्ली रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि वह द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड और अन्य 3 अवार्ड के साथ शनिवार को जालंधर से रवाना होकर सिंधु बॉर्डर पर किसानों से मिलकर ये अवार्ड वापस करेंगे। इस मसले पर 6 और 7 दिसंबर को राष्ट्रपति से मेडल और अवार्ड वापस करने के लिए मीटिंग की बात भी कही गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाने के ऐलान के बाद शिवसेना को भले ही मुंबई से बॉलीवुड के खत्म होने का खतरा महसूस हो रहा हो, लेकिन शूटिंग के मामले में फिल्मकारों को यूपी पसंद आने लगी है। सूबे में फिलहाल करीब 150 फिल्मों की शूटिंग हो रही है। इससे योगी सरकार ने फिल्म सिटी का दायरा बढ़ाते हुए पूर्वांचल में भी एक फिल्म सिटी बनाने की योजना पर गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया है। वहीं अभिनेता वरुण धवन, अभिनेत्री नीतू कपूर और निर्देशक राज मेहता कोरोना संक्रमित पाए गए। तीनों जुग जुग जियो फिल्म यूनिट का हिस्सा है। ये लोग कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में एक आउटडोर शूटिंग के लिए पहुंचे थे। filmfare.com की एक रिपोर्ट के अनुसार शूट को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। कास्ट और क्रू नवंबर के दूसरे हफ्ते में चंडीगढ़ पहुंचे थे।
वहीं केंद्र सरकार को भरोसा है कि 9 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों को शनिवार को होने वाली 5वें दौर की बातचीत में मना लिया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने शुक्रवार को इसके लिए रणनीति तैयार की। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने किसानों द्वारा पिछली बैठक में उठाई आपत्तियों पर संभावित समाधान निकालने की कोशिश की है। शनिवार को तीनों केंद्रीय मंत्री किसानों से चर्चा करेंगे और सरकार के समाधान पेश करेंगे। वहीं भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को पूर्व हिंदी महासागर क्षेत्र में रूसी नौसेना के साथ 2 दिवसीय पैसेज अभ्यास शुरू किया। इसका मकसद दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ, आंतरिक संचालन और सर्वोत्तम अभ्यास को बढ़ाना है। इसके तहत उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अभ्यास, हेलीकॉप्टर संचालन, हथियार चलाने का अभ्यास किया जाएगा। भारतीय नौसेना नियमित तौर पर मित्र देशों की नौसेना के साथ ये अभ्यास करती है। वहीं चक्रवात तूफान बुरेवी कमजोर पड़ गया, जिसके चलते मौसम विभाग ने केरल के 7 दक्षिण जिलों से रेड अलर्ट वापस ले लिया। मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह कहा कि तूफान आगे और कमजोर पड़ता हुआ तमिलनाडु के रामनाथपुरम और तूतीकोड़ी जिले के बीच से गुजर जाएगा। वहीं कोरोना से बचाव के लिए टीके के साथ जल्दी दवा भी मिल सकती है। देश में पहली बार संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा को अंतिम परीक्षण की मंजूरी दी गई है। जाइडस कैडिला कंपनी बायोलॉजिकल थेरेपी के जरिए मरीजों का उपचार कर रही है। दूसरे चरण के परीक्षण में जिन 40 मरीजों को दवा दी गई थी, उनकी स्थिति गंभीर होने से बच गई। साथ ही ऑक्सीजन की कमी में भी सुधार देखने को मिला। वहीं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा गठित समिति ने पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने पर गुरुग्राम के एक बिल्डर पर 10.33 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। बिल्डर पर एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में हरित क्षेत्र में निर्माण करने का आरोप है। वहीं दिसंबर में ठंड के बजाय राजस्थान में गर्मी का वायरस सक्रिय हो गया। लगातार तीसरे दिन दिसंबर में गर्मी के रिकॉर्ड टूटे। राजस्थान के चूरू में पारे ने 17 साल जबकि जयपुर में 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। चूरू में दिन का पारा 33 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 2री से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सिलेबस कम कर दिया है। वहीं एक बार फिर स्कूल खोलने के संकेत दिए हैं। विभाग ने बचे हुए सिलेबस के प्रत्येक पाठ के हिसाब क्लासेस तय करने के प्रस्ताव का भी जिक्र किया। ये क्लासें तभी लगेगी जब स्कूल फिर से शुरू होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार स्कूल फिर से खोलने की अपनी मंशा पर कायम है। वहीं हाईकोर्ट ने राजस्थान आरएस भर्ती परीक्षा 2018 की मुख्य परीक्षा में विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को पास करने के कारण 7 दिसंबर से होने वाले इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई 10 दिसंबर को तय की है। जस्टिस एसपी शर्मा ने अंतरिम निर्देश शुक्रवार को प्रेम सिंह राठौड़ और अमित शर्मा सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। वहीं राजस्थान के उदयपुर जिला स्तरीय निष्पादक समिति की बैठक डाइट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के समस्त कार्यों की प्रगति के साथ विभाग से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं के समाधानों पर चर्चा की गई। एडीएम ने कहा कि जिले में शिक्षा विभाग की छवि स्थापित करनी है तो अध्यापकों को दुर्गाराम जैसे समर्पण दिखाना होगा। वहीं उदयपुर में ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उदयपुर जिले में पंचायती राज चुनाव के चतुर्थ चरण के लिए नियुक्त चुनाव प्रेक्षक अजय चित्तोड़ा ने शुक्रवार को मतदान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रेक्षक ने जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा से चर्चा कर जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए की गई व्यवस्था और संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओपी बुनकर भी मौजूद रहे। वहीं उदयपुर जिले में ही पंचायत आम चुनाव 2020 के तहत चौथे और अंतिम चरण में 5 पंचायत समितियों में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए 560 मतदान दल शुक्रवार को अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त कर निर्धारित स्थल से अपने गंतव्य को रवाना हुए। इस चरण में 5 हुए और मतदान शनिवार यानी आज 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।